हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे सॉलिड टॉपिक से एमसीक्यू बनते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं आपके वन लाइनर वाले 100 क्वेश्चन, तो आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी एमसीक्यू आएगा तो वो 100% आप कर ले जाएंगे। हु डज RCH स्टैंड? RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। लीगल एज मैरिज की लड़कियों के लिए 18 है, लड़कों के लिए 21 साल है। कौन सा मेथड है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने नेचुरली? तो एब्सेंटीज की है। जो भी सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं तो आप उस टाइम क्या करें भाई, जो इनका 10 से और 17 दिन का जो टाइम होता है उस बीच में रिलेशन ना बनाएं। कॉन्डोम जो है एक बैरियर मेथड का इस्तेमाल में आता है। ओरल पिल्स जो होती हैं वो कौन से हार्मोन को कंटेन करती हैं? प्रोगेस्टेरॉन। कॉपर टी एग्जाम्पल है आईयूडी इंट्रायूट्रीन डिवाइस का। आईयूडी इंट्रायूट्रीन डिवाइस बोला जाता है। और मेल में जो नसबंदी होती है वेसेक्टोटॉमी कहते हैं, फीमेल में जो होती है उसको टिबेक्टोटॉमी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम लोग एसटीडी के नाम से जानते हैं। एड्स जो होती है एचआईवी वायरस से होती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। कमेंट करके आप पूरा नाम बताइएगा। एचआईवी अटैक करता है कौन सी? टी सेल्स के ऊपर करता है। मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने का सबसे बढ़िया जुगाड़ क्या है? कॉन्डोम का इस्तेमाल करिए। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जैसे अबॉर्ट वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। एमटीपी की शुरुआत 1971 है। इलीगल अबॉर्शन को अनसेफ माना। एमिनोसिंथेसिस का इस्तेमाल डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। या एमिनोसिंथेसिस से हम लोग लड़का है लड़की है या ये पता लगा सकते हैं, और कौन सी जेनेटिकल बीमारी वो हम पता लगा सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ क्या है? इलीगल होता है। समय से पैदा होने से पहले ही बच्चे का लिंग पता करना वो इलीगल होता है। सभी देशों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव का मतलब होता है पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना। गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम चलाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए? RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ चलाती है। बर्थ कंट्रोल मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं। विड्रॉल मेथड को हम इज कॉल्ड कोइटस विड्रॉल मेथड, यानी पेनिस को कोइटस के समय बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर मेथड कौन सा होता है? रिथम कहा जाता है। मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग के बाद पिल्स खानी चाहिए तो वो इमरजेंसी में ऐसा होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन पिल्स कौन सी होती है? सहेली होती है, ठीक है। सहेली वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में डेवलप हुई है? इंडिया में हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फुल फॉर्म IVF है, और IVF बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू फैलोपियन ट्यूब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिफ्ट बोलते हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, उसको क्या बोलते हैं? IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन जो होता है ICSSI बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन मेथड को AI बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन बाय हस्बैंड होता है तो AIH लास्ट में लगा देंगे, और डोनर के थ्रू होगा तो AID लगा। सरोगेट मदर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सरोगेसी कहते हैं। अगर लो स्पर्म काउंट हो रहा है यानी कम स्पर्म बन रहे हैं संख्या में तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। और स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहा है तो उसको अजोस्पर्मिया बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जब पेन होता है या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेस्मेनियोफेरिया कहा जाता है, ठीक है। डाइसमेनोफिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं एग्ज़ाम में, बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो इनको लर्न कर लेना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्लास 12 के लिए लास्ट के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर पीरियड किस फीमेल में नहीं होते तो उसको बोलते हैं एमेनोरोफिया बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर होती है तो उसको हम लोग मेनोरोफेजिया कहा जाता है। एड्स ज़्यादातर फैलता है ब्लड के थ्रू। HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सीमेन, HIV जो है सीमेन के थ्रू भी फैल सकता है। HIV इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के टेस्ट का नाम क्या होता है? इलीसा। एड्स वीकन रिच सिस्टम, एड्स क्या करता है? इम्यून सिस्टम को वीक करता है।
मल्टीपल सेक्सुअल अगर पार्टनर हैं तो रिस्क बढ़ जाता है एसटीडी डिजीज़ का। और जेनेटिकल हब्स वायरस से होती है, गोनेरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है, सिफिकल्स जो होता है ट्रेपोनोनेमा से होता है। क्लैमोडिया नाम की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। ये बीमारियां बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एसटीडी के ये सारे एग्जाम्पल हैं। एचपीवी किससे होता है? वार्ट, हेपेटाइटिस वार्ट होता है। एचआईवी बिलोंग किस वायरस से करता है? तो रेट्रो वायरस से। एड्स पेशेंट ऑफ्टन डाई ड्यू टू इन्फेक्शन। अवेयरनेस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है एड्स के, उसको क्या बोलते हैं? नाको। नाको जो होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। रेड रिबन किसका सिंबल होता है? एड्स का होता है। और मोस्ट एसटीडी जो होती हैं क्लैमिडिया के थ्रू। सर्वाइकल कैंसर इज़ कॉज्ड बाय एचपीवी के थ्रू होता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसको पैप बोलते हैं, PAP के नाम से जानते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है दो बच्चों के बीच में स्पेस होना। कॉन्डोम प्रिवेंट कौन सी बीमारियों को कॉन्डोम प्रोटेक्ट करता है? एसटीडी। कॉपर टी रिलीजिंग विच मेटल? कॉपर टी किससे बनती है? कॉपर। कॉपर आयन रिड्यूस विच एक्टिविटी? कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को हटा देते हैं। हार्मोनल पिल्स इनहेबिटर किसको कहा जाता है? ओवल्यूशन को कहा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट इज प्लेस्ड अंडर स्किन। कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जिनको स्किन के अंदर आप इम्प्लांट कर लेते हैं तो जो है प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लैक्टेशनल एमेनोरा मेथड जो होता है ये डिलीवरी के बाद होता है। मैक्सिमम पीरियड जो होता है MTP का वो 20 दिन होना चाहिए। और इलीगल पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन लॉ क्या है? PCPNDT। और PCPNDT एक्ट कब पास हुआ? 1994 में पास हुआ। स्टरलाइजेशन इज़ विच टाइप ऑफ मेथड? स्टरलाइजेशन को हम लोग परमानेंट मेथड बोलते हैं, जिसको फैमिली प्लानिंग भी हम लोग बोला जाता है। कॉन्डोम क्या है? प्रेगनेंसी से बचाता है। एड्स अवेयरनेस डे जो होता है दिसंबर को होता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है अवेयरनेस के लिए। HIV को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था 1983 में। HIV अटैक करता है इम्यून सेल्स पे, तो कौन सी HIV अटैक विच इम्यून सेल्स? CD4 होती है। और एड्स मेनली स्प्रेड थ्रू निडल्स के थ्रू फैलता है। अगर हम सिरिंज को शेयर करते हैं तो HIV का खतरा बढ़ जाता है। और HIV पॉजिटिव मदर जो होती है अगर वो इन्फेक्ट कर देगी अपने बच्चे को तो प्रेग्नेंट मदर जो है उससे बच्चे को HIV एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू चाइल्ड वो कैसा होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन पाया जाता है। तो ये एड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा मैच करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ह्यूमन हेल्थ से भी मैच करता है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएंगे इसमें से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेनली डील विद वेल बीइंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है सभी लोग ठीक स्वस्थ रहें। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब चालू किया गया? 1952 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस कब हुई थी? 2000 में। 2000 ईयर में अनाउंस हुई थी। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक डेवलप किसने करी थी? एडवर्ड ने डेवलप करी थी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो वर्ल्ड में आया तो नाम पूछा जाता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन वर्ल्ड, तो लुइस याद रखना। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया तो दुर्गा याद रखिएगा। सरोगेट मदर कैरी हुज एम्ब्रियो? सरोगेट मदर जो है कपल्स का एम्ब्रियो जो है वो कैरी कर सकती है। सीमेन डोनेशन यूज्ड इन AI, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स तो PCOS या PCOD के नाम से भी हम लोग जानते हैं। STD कॉजिंग इनफर्टिलिटी कौन सी बीमारी है? गोनेरा। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या HIV एड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। अनसेफ सेक में कॉज, अगर अनसेफ तरीके से सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म करें तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन प्रिवेंट डिजीजेज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इसलिए स्कूलों में बच्चों को दी जाती ताकि बीमारियों से वो बच सकें। HIV मेनली डैमेज विच इम्यूनिटी, तो HIV ज़्यादातर सेलुलर इम्यूनिटी को डैमेज कर देता है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस इंक्लूड, सेफली के लिए क्या है वो कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें तो सेफ़ रहेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव
दवा जो होती है पिल्स कितने समय लेनी चाहिए, 72 घंटे लेनी चाहिए। कॉपर टी इफेक्टिव हाउ मेनी ईयर्स तक, कॉपर टी जो होती है 10 साल तक ही सही से काम कर पाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रसेप्शन मेथड से घटाया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम क्या प्रमोट करता है, अवेयरनेस को प्रमोट करता है। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंश्योर सेफ्टी, और ओवरऑल एम क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वेल बीइंग, यानी सभी स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें। ये इसका मेन एजेंडा है। तो 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में फंस सकते हैं इस वीडियो से।